व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एडिटोरियल का टाइटल है इकोनॉमिक ट्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं। द रीसेंट मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स confirm Prime Minister Imran Khan's words that a broad-based recovery appears to be underway। जो अभी रीसेंट मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच होती है। इकोनॉमिक्स कहते हैं मीशत को, और मीशत की वो शाख जिसके अंदर हम बड़े बड़े इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि कंट्री से रिलेटेड होते हैं, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ट्रेंड चल रहा है अभी, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उन अल्फाजों के बिल्कुल तशरीह करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी हो रही है, यानी कि बड़े पैमाने पर जो वो रिकवरी करने का कह रहे थे वो भी जारी है। The evidence of this turnaround can be seen in the recent rebound in manufacturing, as indicated by record cement sales, increased demand for cars, motorbikes and white goods, revival of the construction industry etc। और इस सब का सबूत ये है कि सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो एक रिकॉर्ड बनाने वाली सेल हुई है, और उसके अलावा जो कार्स की, मोटर बाइक्स की डिमांड बढ़ गई है, वाइट गुड्स की डिमांड बढ़ गई है। वाइट गुड्स कहते हैं उन इलेक्ट्रिकल गुड्स को, उन इलेक्ट्रॉनिक्स को जो कि डोमेस्टिकली यूज़ होते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, जैसे कि आयरन हो गई, इस तरह के गुड्स को हम वाइट गुड्स कहते हैं। रिवाइवल ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दोबारा से जो स्टार्ट हो गई है, अभी फ्लरिश हो रही है, तो और वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट, रिसर्जेंस ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन resurgence of domestic consumption is pushing the current growth momentum। मुख्तसर ये कि जो ये रिसर्जेंस मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए एक एक्टिविटी होना। तो ये जो इस छोटे से टाइम में एक एक्टिविटी होने लगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है यहाँ पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो चलने लगी है वो ही कंजम्पशन को आगे बढ़ा रही है। It is a positive sign that the ongoing spurt in consumption is not driven by imports। spurt कहते हैं किसी तेज़ी के साथ कोई स्पीड बढ़ना। तो ये एक मुस्बत बात है कि जो कंजम्पशन है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है, लेकिन वो इम्पोर्ट्स की वजह से नहीं बढ़ रही, एटलीस्ट नॉट एट द मोमेंट। सिर्फ इस वक्त के लिए ही सही, लेकिन इम्पोर्ट्स की वजह से नहीं बढ़ रही वो। दैट इज़ वाई वी हैव सीन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव, जिसकी वजह से हम एक बड़े पैमाने के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दोबारा से अच्छा देखते हैं, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। एट द करंट अकाउंट पोस्ट अ सरप्लस ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उसके अलावा जो हमारा करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट होता है वो अकाउंट जिसके अंदर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को देखते हैं, मतलब कि ट्रेड को, रेमिटेंसेस को देखते हैं, और उसके अलावा और जो हमारा करंट अकाउंट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक आया, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इंडिकेटर है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने नाम से ही जाहिर है कि कितनी पेमेंट्स उसे करनी है बाहर और कितनी रिसीव होनी है, उसका नेट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो उसके अंदर एक आता है वो होता है करंट अकाउंट, जिसके अंदर हम ट्रेड को देखते हैं, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को देखते हैं, और उसके ट्रेड को देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखते हैं, और उसके अलावा हम रेमिटेंसेस को देखते हैं, जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी शहरी जो पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं उनको देखते हैं, और उसके अलावा हम फॉरेन एड को देखते हैं, जैसे कि FDI वगैरह हो गई। अच्छा, तो अब करंट अकाउंट के अंदर इन्होंने शो किया है कि फर्स्ट क्वार्टर में ही, फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में मतलब कि जुलाई अगस्त सितंबर, ये फर्स्ट क्वार्टर हुआ, तो इसके अंदर इन्होंने सरप्लस शो किया। सरप्लस मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस, यानी कि इनको जो पेमेंट्स रिसीव हुए और जो उन्होंने पेमेंट्स करनी है उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि इनके पास पैसे बच रहे हैं, खसारे में नहीं है। Other economic indicators such as fiscal deficit and exports bearing food inflation are also moving in the right direction। और दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं बजट डेफिसिट को,
जैसे बजट बना, बजट खसारे में चला गया कि जो हमारे खर्चे वो ज़्यादा हो जाए और इनकम कम पड़ जाए, उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो वो फिस्कल डेफिसिट और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं जो हम यहाँ से बाहर भेजते हैं, सेल करते हैं, तो वो भी, और उसके अलावा जो खाने पीने की अशिया की महंगाई है वो सब बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री डेटा। और ये सब कुछ बताया फाइनेंस मिनिस्ट्री डेटा के अकॉर्डिंग। The stock market has outperformed other Asian markets and the rupee has strengthened of late. जो स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की, उसने भी बहुत ज़ाहिरी तौर पर अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम कंपेयर करें एशिया की दूसरी एशियन कंट्रीज जितने हैं उनकी स्टॉक मार्केट्स के साथ कंपेयर करते हैं, और उसके अलावा जो हमारे रुपया है, जो हमारी करेंसी है, उसकी भी कदर बढ़ी है, उसकी भी कदर मजबूत हुई है। Thus, it can safely be assumed that the country is crawling out of the COVID-induced economic sluggishness that dominated the last quarter of the previous fiscal year, even if it is not racing towards growth. तो अब ये है कि अब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा मुल्क बहुत रेंगने वाले अंदाज में चल रहा था कोविड के पीरियड में, वो अब उस स्लगिशनेस से बाहर आता जा रहा है, उस रेंगने वाले मरहले से बाहर आता जा रहा है, जो कि पिछले साल के मतलब पिछले फिस्कल ईयर के लास्ट क्वार्टर में रहा था, जबकि वो ग्रोथ की तरफ भी नहीं था। Does this mean that the economy is back on the right track as the Prime Minister claimed at the launch of the Naya Pakistan certificates on Thursday? क्या इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी अपने जो है वापस आ गई है एक राइट ट्रैक पर, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्लेम किया जब उन्होंने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लॉन्च किए थर्सडे को? नॉट रियली, नहीं, ऐसा नहीं है हकीकत में। The resurgence of another economic boom does not necessarily mean that the country is once again trading the path of sustainable growth. Resurgence, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक छोटे टाइम के लिए कोई एक्टिविटी होना, तो ये एक छोटे से टाइम की एक्टिविटी जिसने इकोनॉमिक बूम शो किया है। इकोनॉमिक बूम मतलब इकोनॉमी के साइकिल होता है जिसके अंदर रिसेशन भी होता है, बूम भी होता है और रिकवरी होती है। 4 इसके पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक जो पार्ट है वो बूम है। बूम का मतलब होता है कि सब कुछ अच्छा होना और सब कुछ ऊपर होना, जैसे कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चले आपकी, और करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी सरप्लस हो, और आपका रुपये भी स्ट्रेंथन हो रहा हो, और उसके अलावा आपको कोई डेफिसिट ना हो रहा हो, आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही हो, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक बूम। तो हाँ, अब ये थोड़े से टाइम की जो एक्टिविटी है जिसने इकोनॉमिक बूम क्रिएट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा मुल्क है वो दोबारा से एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहा हो। सस्टेनेबल ग्रोथ ऐसी ग्रोथ होती है जो प्रेजेंट के अंदर आपको अपने हाल के अंदर रहते हुए ग्रोथ दे, लेकिन आपके फ्यूचर इंटरेस्ट को हर्ट ना करे। जैसे कि हम कोई लोन लेते हैं अपनी नीड पूरी करने के लिए, या फिर हम कोई लोन लेते हैं कोई हाउस परचेज करने के लिए, तो उस वक्त वो लोन हमारी नीड भी पूरी कर देता है, लेकिन आगे चल के क्या हो रहा होता है कि हमारा फ्यूचर में इनकम कम हो रही थी क्योंकि हमने रीपेमेंट्स करनी होती है ना, तो उससे हमारा फ्यूचर का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा होता है। तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है ना, मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर आपको कोई हर्टनेस फील नहीं हो रही तो आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल है। चैलेंजेस रिमेन, चैलेंजेस वहीं के वहीं है। फॉर स्टार्टर्स, कोरोना वायरस इन्फेक्शंस आर अगेन राइजिंग एंड रैपिडली थ्रेटनिंग टू रिवर्स इकोनॉमिक गेन्स। जिन्होंने अभी शुरुआत की है, कोरोना वायरस अब दोबारा से मज़ीद बढ़ रहा है इसका इन्फेक्शन, और ये रैपिडली बढ़ रहा है, तो ये एक धमकी है उनके इकोनॉमिक गेन जितने भी हों वो सारे रिवर्स हो जाएंगे। More important, the present economic rebound largely owes to the extensive fiscal stimulus and generous monetary support given by the State Bank of to
business in order to protect them from the adverse impact of the health crisis. अच्छा, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि जो अभी हालिया वक्त के अंदर इकोनॉमिक रिबाउंड हुआ है, रिबाउंड मतलब कि दोबारा से बाउंस बैक हुई है इकोनॉमी, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है फिस्कल स्टिमुलस पर और जनरस मॉनेटरी सपोर्ट के ऊपर, यानी कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों ही के ज़रिए स्टेट बैंक ने सपोर्ट किया बिजनेसेस को ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इनको हेल्थ क्राइसिस के इम्पैक्ट से. Any premature withdrawal of these measures would slow down or delay recovery. कोई premature मतलब वक्त से पहले अगर withdrawal कर लिया गया तो इन जो फैसिलिटीज़ दी है तो ये रिकवरी को स्लो डाउन भी कर सकता है और डिले भी कर सकता है. More worrying is that the fact that the structural issues responsible for dragging down the economy in the past remain unaddressed. इसके अलावा परेशान करने वाली बात ये भी है कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या होते हैं, जैसे बड़े बड़े इश्यूज हो गए, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं. तो ये इश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं इकोनॉमी को नीचे लाने के लिए, जो कि पास्ट में ये रहे हैं. तो ये अब तक अनएड्रेस्ड है, इनको ठीक नहीं किया गया. फॉर एग्जाम्पल, लिटिल हैज़ बीन डन टू फिक्स स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस एंड द कोलैप्सिंग एनर्जी सेक्टर. फिक्स्ड स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के लिए और जो एनर्जी सेक्टर है जो गिर रहे थे उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया. विच हैव बीन अ मेजर ड्रैग ऑन ग्रोथ, जो कि ज़्यादा बड़ी चीज़ है ग्रोथ को ड्रैग डाउन करने के लिए. Similarly, tax reforms have been postponed and issues facing the agriculture sector remain unsolved. उसके अलावा जो टैक्स रिफॉर्म्स थे हमारे, ये सब अब स्ट्रक्चरल इश्यूज की वो आ रही है, फॉर्म्स आ रही है कि एक टैक्स रिफॉर्म्स हो गया, दूसरा एनर्जी सेक्टर की कोलैप्सिंग हो गई, स्टेट और एंटरप्राइजेस की कोलैप्सिंग हो गई, ये सब स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं. तो ये जैसे टैक्स रिफॉर्म्स है ये भी पोस्टपोन कर दी गई, इस इशू को भी फेस नहीं किया गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अब तक टैक्स के मामले के अंदर फंसा हुआ है. अच्छा, विद द रिवाइवल ऑफ द IMF प्रोग्राम पुश बैक फर्दर, जिस तरह से IMF का जो प्रोग्राम था उसके रिवाइवल को डिले किया गया है दोबारा से मजीद, तो वर्क ऑन इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स विल रिमेन सस्पेंडेड फॉर द मोमेंट. इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस दोनों ही की रिफॉर्म्स मुअत्तल रहेंगी उस वक्त तक कुछ अच्छा होने से. Only the nave will expect the current turnaround to last long without implementation of politically tough reforms. नेव बोलते हैं ऐसे इनोसेंट लोगों को जिनके अंदर विजडम और जजमेंट करना नहीं आता है, तो सिर्फ वही लोग हैं जो एक्सपेक्ट करेंगे कि अब जो अभी इस वक्त का करंट टर्न अराउंड है, कि अभी जो वक्त चल रहा है उसके अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत अरसे तक रहेगी बगैर किसी पॉलिटिकली टफ रिफॉर्म के इम्प्लीमेंट होने से वो बहुत लंबे अरसे तक रहेगी. तो यहाँ पर हमारा ये एडिटोरियल ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.